हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईएफएस। दिस इज अंकित शर्मा। और आप लोग जानते हैं कि कल हमारा पहला लेक्चर हुआ था, जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक है, अभी तक हमने पहले लेक्चर में कुछ बहुत ही बेसिक चीजें जान ली थी। लेक्चर 1 आप इंट्रोडक्शन मान सकते हैं लिमिट्स के लिए। ठीक है, अगर किसी ने लेक्चर 1 अभी तक अटेंड नहीं किया है तो आज स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसका हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। और आप लोग जब लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग देखेंगे बहुत अच्छे से तो चीजें बहुत स्मूथली समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि आईएफएस हमेशा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नई चीज लेकर आता रहता है। तो आप लोग जानते हैं कि 9 सितंबर से हर शाम 5 बजे मेंटी क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत सारे बच्चे वहां पर आकर बहुत जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं मैथ्स के, उनका यूज करते हैं, अपना स्कोर इंप्रूव करते हैं और साथ में लेकर जाते हैं यहाँ से बहुत एक्साइटिंग ऑफर या एक्साइटिंग प्राइज, आप जिन्हें जानते हैं। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट है कि मैथमेटिक्स का सिर्फ बेसिक ज्ञान जिता सकता है आपको पूरा नेट मैथमेटिक्स का कोर्स, आप हर शाम 5 बजे मेंटी क्विज खेल के ये जान सकते हैं चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि पिछले बहुत टाइम से सभी चीजें ऑनलाइन थी, बट अब फाइनली एक गुड न्यूज है, एक खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए कि हम लोगों ने अब CSIR नेट के लिए एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं और हमारी ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। बट यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए जानना है वो ये कि हम सिर्फ इस टाइम लिमिटेड सीट्स पर ही एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार कोविड के सारे हमें प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हम एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करा लें। और बुक कराने के लिए आप जानते हैं कि आप ifasonline.com पर भी जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो 9172266888 पर कॉल करके अपनी हर समस्या का हल कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों के लिए सभी चीजें क्लियर हैं। अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल करके जान सकते हैं। ठीक है, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और कल सभी लोग मेंटी क्विज खेलने के लिए आईएफएस मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आ जाना। वहां पर आपको बहुत अच्छे से सभी चीजें समझा दी जाएंगी कि कैसे खेला जाता है और सभी चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 से पहले हम लेक्चर 1 के बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था कि एक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो एक ऐसा मैप जो कि हर एक डोमेन के एलिमेंट को मैप कराए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। गुड इवनिंग श्रद्धा। ठीक है, वो चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं फंक्शन क्या होता है। फिर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि हम एक फंक्शन के ऊपर लिमिट किस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। क्या हम हर पॉइंट पर लिमिट चेक कर सकते हैं? हमने देखा था कि देखो एक डोमेन में पॉइंट नहीं था, वहां पर हमने लिमिट निकाली तो वो डज नॉट एग्जिस्ट आ गई। बट हमने एक और एग्जांपल देखा था जहां पर कि लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती थी। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि लिमिट का डिस्कशन कहां कहां किया जा सकता है, हमने टोपोलॉजी की कुछ चीजें जानना स्टार्ट की थी कि एक नेबरहुड क्या होती है। नेबरहुड के बाद हमने देखा कि हम किसी सेट एस को किसी पॉइंट ए की नेबरहुड कब कहेंगे। गुड इवनिंग प्रद्युम्न, गुड इवनिंग शैलेश, मनीष, संजू। ठीक है, सभी लोगों का स्वागत है बहुत अच्छे से। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और चीजें स्टार्ट करते हैं आज के लिए। जितना हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी उतना ही मेरा मोटिवेशन रहेगा कि मैं अलग से समय निकालकर सभी लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें करने का प्रयास कर पाऊं। ठीक है, तो आज के लिए जो सबसे पहली चीज हमने जहां पर पहला लेक्चर छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक सेट एस गिवन है क्लोज्ड इंटरवल 5 से 8। हमें एक सेट गिवन है क्लोज्ड इंटरवल 5 से 8 और क्वेश्चन ये था कि क्या ये सेट पॉइंट ए इक्वल टू 8 की नेबरहुड होगा। गुड इवनिंग शीतल, कैसे हैं सभी लोग? क्या ये सेट एस हमारा किसी पॉइंट ए इक्वल टू 8 की नेबरहुड होगा? सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सभी बच्चे कि कभी भी नेबरहुड चेक करनी हो कि सेट एस किसी पॉइंट ए की है या नहीं तो 2 स्टेप का टेस्ट रहता है। सबसे पहले तो ये देखो
कि क्या पॉइंट हमारा सेट के अंदर है? बिल्कुल a इक्वल टू 8 तो इस इंटरवल में लाई करता है, यानी कि स्टेप 1 तो हो गया पास। स्टेप 1 पास हो गया तो अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं कि क्या हमें इसके अराउंड कोई एक ऐसा रेडियस का इंटरवल मिलता है जो कि पूरा सेट एस के अंदर है, वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास इंटरवल गिवन है 5 to 8 और 8 के हर अराउंड हम एक ऐसा नेबरहुड देखना चाहते हैं, एक ऐसा रेडियस देखना चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारे पास इंटरवल आए वो सेट के अंदर आए, तभी हम कह पाएंगे कि सेट एस पॉइंट ए की नेबरहुड है। बट अगर ध्यान से देखें कि किसी भी आर के लिए हमारे पास अगर मैं लिखना चाहूं एन अराउंड 8 ऑफ रेडियस आर, तो रहने वाला है 8 माइनस आर टू 8 प्लस आर, और रेडियस हमारे पास आर होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आने वाला है एक। ठीक है, रूपा इसका आंसर लिख चुकी हैं। थोड़ा थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं, बच्चे इसको बहुत अच्छे से सीख गए हैं चीजों को। ठीक है, आर पॉजिटिव हमारे पास होता है। अगर 8 प्लस आर देखें और आर पॉजिटिव है हमारे पास, तो जानते हैं कि 8 से थोड़ा सा आ गया कोई रियल नंबर आ रहा होगा। और हम डेंसनेस प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे से ये चीज जानते हैं कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स। यानी कि हम जैसे ही 8 से 8 प्लस आर पर गए तो हमें यहां पर ऐसे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स मिल जाएंगे जो कि सेट एस के अंदर कंटेन्ड नहीं है। यानी कि चाहे आर आप कोई भी ले आए दुनिया का, हम 8 के अराउंड ऐसा कोई भी सिमेट्रिक नेबरहुड या फिर कहें ओपन इंटरवल नहीं दिखा पाएंगे जो पूरा का पूरा सेट एस के अंदर है। इसे लिखा कैसे जाता है कि फॉर ईच आर पॉजिटिव, हमारे पास कोई भी आर पॉजिटिव लेकर आ जाइए। अगर मैं n8r लिखता हूं जो कि 8 माइनस आर टू 8 प्लस आर है, वो कभी भी सबसेट नहीं बन पाएगा क्लोज इंटरवल 5 से 8 का। यानी कि मैं कह सकता हूं कि s इक्वल टू अगर 5 to 8 है, देन s इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट। गुड इवनिंग भारती, कैसे हैं सभी लोग? चीजें बहुत स्मूथली सीखते चलेंगे, धीरे धीरे चीजों को हम अपनी जो डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा वहां तक लेकर जाएंगे। और पहले तो जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये कि लिमिट कहां पर डिफाइन करते हैं, उसे समझ लेते हैं कि s इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट a इक्वल टू 8। s इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट a इक्वल टू 8। यहां तक चीजें सभी को बहुत अच्छे से समझ आती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दे। यहां तक सभी को चीजें क्लियर है कि हमने नेबरहुड कैसे डिफाइन किया था। अगर हमें नेबरहुड लिखनी है 2 के अराउंड ऑफ रेडियस 1, तो वो कुछ और नहीं, एक ओपन इंटरवल होता है जिसका लेफ्ट एंड पॉइंट होगा 2 माइनस 1 और राइट एंड पॉइंट होगा 2 प्लस 1। ठीक है, ऑल गुड, बहुत अच्छे भारती। ठीक है, नेबरहुड हमें क्लियर है। अब नेबरहुड देखो, हमें एक पॉइंट एक सेट गिवन है सबसेट ऑफ रियल नंबर, और एक पॉइंट गिवन होता है a इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। हमने ये तो देख लिया कि अगर हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि a सेट s के अंदर है और उसके अराउंड हमें एक ऐसा r पॉजिटिव मिल गया कि a माइनस आर और a प्लस आर सबसेट हो गए सेट s के, तो s को बोल दिया नेबरहुड ऑफ पॉइंट a। तो s का नामकरण तो हम कर चुके हैं, बट उस पॉइंट a का भी हम एक नाम जानते हैं। क्या लोगों को याद है कि a को क्या कहा जाएगा ऐसी सिचुएशन में? जल्दी से बता दो कि अगर s हमारा सेट किसी पॉइंट a की नेबरहुड है तो a क्या होने वाला है, a का क्या नाम होता है? ठीक है, हम लोग जानते हैं कि a का नाम क्या होता है, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंटीरियर पॉइंट, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट s। अगर आपको नेबरहुड क्लियर है, अगर आपको यह क्लियर है कि किसी सेट s को पॉइंट a की नेबरहुड कब कब कहा जाता है, तो इंटीरियर पॉइंट का बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मक्खन लगने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ चीजों को हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं। s ने तो बोल दिया कि मेरा नाम है कि मैं नेबरहुड हूं पॉइंट a की, बट a का नाम भी तो हमें जानना जरूरी है कि a से पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है, a क्या बताएगा? जतिन का आंसर आ गया था। ठीक है, श्रद्धा जाननी चाहती है थोड़ा सा कि ये नेबरहुड क्या होता है। देखो ध्यान से देखो श्रद्धा। हाँ, रूपा थोड़ा सा अब आगे का कॉन्सेप्ट पहले बोल गई। ठीक है, अभी हम इंटीरियर पॉइंट की बात करना चाहते हैं। श्रद्धा ध्यान से देखो कि हम किसी सेट एस को पॉइंट ए की नेबरहुड सिर्फ और सिर्फ तब बोलते हैं अगर
पॉइंट ए सेट एस के अंदर लाई करता हो, और दूसरी चीज कि ए के अराउंड हमें कोई एक ऐसा आर पॉजिटिव मिल जाए, यानी कि एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए कि पूरा का पूरा इंटरवल सेट एस के अंदर कंटेन्ड हो। जैसा हम देख लेते हैं, मान लो अगर 5 से 8 है हमारे पास, हमने कल भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। अगर मैं 6 की बात करूं तो पॉइंट 6 तो इस इंटरवल में लाई करता ही करता है, बट अगर मैं अगर मैं इसको 5.75 तो 6.25 यानी कि रेडियस ले लूं r इक्वल टू 0.25, तो मेरे पास एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल गया जो पूरा सेट S के अंदर लाई करता है। तो हमें यहां पर एक एग्जिस्टेंस शो हो गई। तो ये 0.6 हमारे पास बोल सकते हैं कि S हमारा जो सेट है वो इस पॉइंट की नेबरहुड है। हमने उसके बाद जो चीज पढ़ी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि किसी सेट S को पॉइंट ए की नेबरहुड कब नहीं बोलेंगे। पहली चीज, या तो वो पॉइंट हमारे पास सेट S में लाई ही ना करता हो। दूसरी चीज, अगर लाई करता हो बट उसके अराउंड हमें कोई भी ऐसी ओपन इंटरवल या नेबरहुड ना मिले जो सेट एस के अंदर आए, हमने उसका यूज किया है यहां पर। ठीक है, सभी लोग चीजें समझ चुके हैं, श्रद्धा बहुत क्लियर है चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट क्या होता है किसी सेट एस का, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब मान लो कि आपको एक सेट एस गिवन है, क्लोज इंटरवल 1 to 5, ए हमारे पास पॉइंट ले लिया 2, तो जल्दी से सभी लोग जानते हैं कि 2 इस सेट एस के अंदर भी है, और उसके अराउंड हमें एक अगर ओपन इंटरवल ही दिखाना है तो 2 के अराउंड एक ओपन इंटरवल तो ये भी हो गया जो सेट एस के अंदर कंप्लीटली लाई करता है। ठीक है, तो ये इंटरवल एक शो कर दिया हमने। सिमिट्रिक दिखाना चाहे हम सिमिट्रिक भी दिखा सकते हैं, चाहे तो हम एक जो नॉन सिमिट्रिक इंटरवल है वो भी ले सकते हैं, बट बेसिकली जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो सिमिट्रिक नेबरहुड का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने नेबरहुड को सिमिट्रिक के तौर पर ज्यादा पढ़ा। ठीक है, आगे चीजें जो जाएंगी वो सिमिट्रिक नेबरहुड का ही हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, सभी लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं। तो ए हमने पॉइंट ले लिया 2, और हम यहां पर बोलते हैं कि जो सेट एस है यहां पर ए उसके अंदर लाई भी करता है, और उसके अराउंड हमारे पास 1 से 5 भी ले सकते हैं आप, 1 से 3 भी। ये हमारे पास सिमिट्रिक नेबरहुड हो गई जिसके अंदर 2 लाई भी करता है। सिमिट्रिक नेबरहुड अराउंड पॉइंट ए इक्वल टू 2 एंड ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 हमारे पास यहां पर हमने देख लिया कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और हमने जो नाम दिया था सेट एस के लिए बोला था कि ये नेबरहुड होगा हमारे पास, नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू 2। अब हम बात कर रहे हैं 2 के बारे में कि 2 का क्या नाम लिया जाए, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, जैसे भारती, जतिन। ठीक है, उन्होंने बताया है कि इसको बोला जाता है इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस। इसकी डेफिनेशन इंटीरियर पॉइंट की सीधी सीधी हमारे पास आ जाती है नेबरहुड से ही, कि अगर हमारे पास एक सेट एस गिवन है, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को डेफिनेशन नेबरहुड की क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो एस सबसेट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो किसी देन ए बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट, is said to be an interior point, is said to be an interior point of set S। अगर हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये आप लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, और सिर्फ हमने अब नाम बदला है तो कंडीशंस तो वही रहने वाली हैं। पहली कंडीशन कि सेट एस के अंदर वो एलिमेंट होना चाहिए, जैसा कि हमने नेबरहुड के बारे में बात की थी। दूसरी कंडीशन कि सिर्फ वो पॉइंट सेट एस के अंदर होना सफिशिएंट नहीं है, उसके अराउंड हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल मिले, या फिर सिमिट्रिक नेबरहुड जो कि ओपन इंटरवल ही होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में, ऐसी नेबरहुड मिले जो कंप्लीटली सेट एस के अंदर लाई करती हो। याद करो इसे लिखने का तरीका क्या होता था, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव, यानी कि एक ऐसा आर पॉजिटिव दिखाना है सच दैट कि अगर मैं एन लिखूं पॉइंट ए के अराउंड जो कि नेबरहुड ऑफ रेडियस आर अराउंड पॉइंट ए होती है, जो और कुछ नहीं a माइनस आर टू ए प्लस आर होती है, अगर ये पूरी की पूरी कंटेन्ड हो जाए सेट एस के अंदर, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो हम बोलते हैं कि सेट एस तो नेबरहुड है पॉइंट ए की, बट साथ में ए जो पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट है सेट एस का।
सभी को चीजें क्लियर कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, जिसकी नेबरहुड पर पकड़ बन गई, इंटीरियर पॉइंट तो मुफ्त में आ गया साथ में। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट के लिए जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर एक हमारे पास एस सेट गिवन है क्लोज इंटरवल 1 से 5, ठीक है, अब क्या पॉइंट ए इक्वल टू 2 इसकी क्या पॉइंट ए इक्वल टू 2 इसका इंटीरियर पॉइंट होगा? वही बात, यहां पर भी वही 2 स्टेप टेस्ट लगते हैं जैसा हमने देखा था कि स्टेप 1 तो ये है कि 2 सेट एस के अंदर बैठा हुआ है, सेट एस के अंदर बैठा ही हुआ है, साथ में ये भी है कि 2 के अराउंड हमारे पास अगर मैं ले लूं r इक्वल टू 0.5 तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 0.5 2 प्लस 0.5 और ये होता है इक्वल टू 1.5 2.5। ये कंप्लीटली लाई करता है क्लोज इंटरवल 1 से 5 में। तो हमने एक ऐसा r शो कर दिया, देयर एग्जिस्ट r इक्वल टू 0.5 सच दैट नेबरहुड अगर मैं लिखूं अराउंड पॉइंट ए ऑफ रेडियस r तो वो सबसेट आ जाएगी सेट s का, यानी कि 2 हमारे पास 2 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S। हाँ भारती, बहुत अच्छे समझ आया कि इंटीरियर पॉइंट कोई बड़ी चीज नहीं, जस्ट सेट S जिस पॉइंट की नेबरहुड होता है उस पॉइंट का नाम है इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो चीजें जिन लोगों को कल नेबरहुड छूट गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, आज इंटीरियर पॉइंट से वो नेबरहुड समझ लें। जैसे कि जो बच्चे नेबरहुड समझ गए थे आज इंटीरियर पॉइंट समझ रहे हैं। आप लोग उल्टा प्रोसेस भी कर सकते हो, इंटीरियर पॉइंट जान गए तो सेट जो हमारा नेबरहुड होता है वो भी समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, सभी लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मेरे पास सेट एस गिवन है 2 से 6 ओपन इंटरवल, तो ए इक्वल टू 3। जो बच्चे कल लेक्चर बहुत अच्छे से लगा चुके हैं जल्दी से बताओ कि क्या हमारे पास ए इक्वल टू 3 इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा? बच्चा बोलता है कि सर देखो पहली चीज कि ए इंटरवल में लाई करता है। ठीक है, जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं जल्दी से समझ ले चीजें कि ए इंटरवल में लाई तो करता ही है क्योंकि 3 2 से 6 के बीच में आता है। ठीक है, स्टेप 2 क्या कहता है कि 3 के अराउंड अगर मैं 3 माइनस मान लो अगर 1 ले लेता हूं, 3 माइनस 1 से 3 प्लस 1 रेडियस, यानी कि 2 से 4 ये कंप्लीटली लाई करता है सेट एस में। तो हमें एक r मिल गया, देयर एग्जिस्ट r इक्वल टू 1 सच दैट a माइनस आर यानी कि 3 माइनस 1, या फिर मैं इसे शॉर्ट में लिख सकता हूं नेबरहुड अराउंड पॉइंट 3 ऑफ रेडियस 1 सबसेट हो गई सेट एस का, यानी कि 3 भी एक इंटीरियर पॉइंट है। 3 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस। सभी को इंटीरियर पॉइंट की कहानी समझ आई? बहुत अच्छे जतिन, ठीक है, सभी को समझ आया कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब चीजों को थोड़ा सा बेहतर करते हैं, इंटीरियर पॉइंट से थोड़ा सा एक अगला कॉन्सेप्ट निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सभी लोग साथ में रहें और चीजें समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखो अगर S हमारे पास है क्लोज्ड इंटरवल 2 से 6, हमने एक चीज तो देख ली कि अगर 2 से 6 के बीच में मैं बात करूं, अगर मैं 2 से 6 के बीच में बात करूं तो कोई भी पॉइंट आप उठा लो, 2 से 6 के बीच का कोई भी पॉइंट आप उठा लो तो वो सेट के अंदर तो लाई करेगा ही करेगा, और उसके अराउंड एक सिमेट्रिक नेबरहुड दिखाना हमारे लिए बहुत आसान चीज है। तो सीधा सीधा हम ये तो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि x अगर 2 से 6 के बीच में यानी कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 और स्ट्रिक्टली लेस देन 6 हुआ तो ये बात तो सच है कि x हमारे पास एक इंटीरियर पॉइंट होने वाला है। x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S। ये चीज हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अगर 2 से 6 के बीच का कोई पॉइंट उठाया तो वो इंटीरियर पॉइंट होने वाला है। अब क्या 2 इसका इंटीरियर पॉइंट होगा? सभी लोग जानते हैं कि पहला स्टेप तो पास हो गया, बट दूसरा स्टेप हम जैसे ही 2 माइनस आर की बात करेंगे तो 2 माइनस आर से 2 के बीच में ऐसे इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल मिल जाएंगे जो कि सेट एस के अंदर नहीं है, तो सबसेट तो नहीं कहा जा सकता उसको, यानी कि 2 हमारे पास कभी भी 2 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस। ये चीज सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गई कि 2 तो कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा सेट एस का। 2 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस। साथ में
अगर मैं 6 की बात करूं तो दिक्कत कहां आएगी, 6 माइनस आर से 6 में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 6 टू 6 प्लस आर दिक्कत आएगी। तो 6 से लेके 6 प्लस आर में बिल्कुल भारती बहुत अच्छे कि 2 6 इसका इंटीरियर पॉइंट कभी नहीं होगा, क्योंकि 6 से 6 प्लस आर में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स और इरेशनल्स मिल जाने वाले हैं। तो 6 इज ऑल्सो नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस। जितने पॉइंट्स पर हम बात कर सकते थे हमने कर लिया। अब अगर कोई रियल नंबर इससे बाहर है, 2 से 6 के बीच में नहीं है, ना 2 है ना 6 है, वो तो सेट एस के अंदर लाई ही नहीं करता, तो वो तो कभी भी इसका इंटीरियर पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो एक चीज अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट एस गिवन था 2 से 6 और हमने उसके सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स चेक कर लिए और उन सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को साथ में रखकर एक सेट में डाल दिया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि वो सारे के सारे रियल नंबर ले लो सच दैट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट s। x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट s। अगर मैं ये सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स का किसी सेट s के एक सेट बना दूं और उसको S और ऊपर ये 0 लगा दिया छोटा सा, ये नाम दे दूं, तो इस सेट का नाम होता है इंटीरियर ऑफ सेट S बोल सकते हैं, इंटीरियर ऑफ S ऐसे इसकी नोटेशन यूज की जा सकती है, या फिर इसे बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सेट S। इसे S इंटीरियर बोला जाता है, इंटीरियर ऑफ सेट S बोला जाता है, और एक नोटेशन होती है इंटीरियर ऑफ S। अब ध्यान से देखो, हमने यहां पर वो सारे के सारे रियल नंबर ले लिए जो कि सेट S के इंटीरियर पॉइंट बनने वाले थे, बट हम एक चीज जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट हमारे पास सेट S में लाई नहीं करता तो वो तो कभी इंटीरियर पॉइंट बनेगा ही नहीं। तो क्या मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख सकता हूं? ये देखो, ये सिंबल हो गया डिफाइंड एज, S इंटीरियर को डिफाइन ऐसे किया। इसका थोड़ा बेटर नोटेशन होगा कि वो सारे के सारे सेट के एलिमेंट ले लो सच दैट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S। ठीक है, दोनों में सभी को फर्क समझ आ रहा है? हाँ भारती, बहुत अच्छे कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, जैसा नाम वैसा काम, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S को सबको जोड़कर एक सेट में डाल दिया तो उसे नाम दिया इंटीरियर ऑफ अ सेट S। ठीक है, x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S, इसे हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S का। हमारे पास कलेक्शन हो गया सारे के सारे, इसे बोला S इंटीरियर, और दोनों की दोनों हमारे पास जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है अच्छे से समझ आई कि S इंटीरियर क्या होता है। जल्दी से सभी लोग बता देंगे कि अगर मेरे पास S क्लोज्ड इंटरवल 2 से 6 है तो S इंटीरियर क्या आने वाला है, इस सेट का S इंटीरियर क्या होने वाला है? जल्दी से सभी लोग बता दो कि S इंटीरियर क्या होने वाला है। हम लोग जानते हैं कि 2 से 6 के बीच का हर नंबर तो इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, तो मुझे ये क्लियर है कि ओपन इंटरवल 2 से 6 तो हमेशा सबसेट रहने वाला है S इंटीरियर का, बट 2 कभी भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, यानी कि 2 S इंटीरियर में नहीं आने वाला, प्लस 6 भी कभी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, तो 6 भी हमारा S इंटीरियर में नहीं आने वाला। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें S इंटीरियर तो वो होने वाला है ओपन इंटरवल 2 to 6। बहुत अच्छे से क्लियर है ये चीज। ठीक है, S इंटीरियर अगर मैं लिखता हूं तो वो और कुछ नहीं, हमारे पास एक ओपन इंटरवल आ गया, ओपन इंटरवल 2 से 6। भारती बहुत अच्छे, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है कि ओपन इंटरवल 2 से 6 आने वाला है, मतलब कि चीजें बहुत अच्छे से हम लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, इसी तरीके से चीजें धीरे धीरे बढ़ाते चलते हैं और आगे की बात करते हैं। S हमने ऑब्जर्व किया, यहां पर ध्यान से देखो कि S का जब हमने S इंटीरियर निकाला तो S हमारे पास इंटीरियर जो है वो सबसेट है सेट S का, जो S इंटीरियर है वो सबसेट है सेट S का। और ध्यान से देखो, यहां पर एक चीज तो ये ऑब्जर्व करो और दूसरी चीज ये ऑब्जर्व करो कि S हमारे पास सबसेट नहीं है S इंटीरियर का, क्योंकि S में हमारे पास ऐसे दो एलिमेंट्स हैं। जल्दी से बताओ वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो कि सेट S इंटीरियर में नहीं है? 2 और 6। क्लियर है? तो सेट S में हमारे पास 2 और 6 लाई करते हैं,
जो कि S इंटीरियर में नहीं है। इसीलिए हमारे पास ये बोल देंगे कि S बराबर S इंटीरियर नहीं आ रहा। दो सेट्स को इक्वल कब बोला जाता है? जब उनमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों, यानी कि जो सेट S के एलिमेंट्स है वही S इंटीरियर में होने चाहिए थे। ठीक है, तो ध्यान से यहां पर ये चीज हमारे पास ये पहली ऑब्जर्वेशन आ गई कि S हमारे पास यहां पर S इंटीरियर के बराबर नहीं आया। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, जल्दी है सभी लोग बताएंगे कि अगर मैं S को क्लोज्ड इंटरवल से ओपन 6 ले लूं तो S इंटीरियर क्या आएगा? यहां पर क्या फर्क पड़ जाने वाला है? यहां पर हमारा क्या फर्क पड़ जाएगा? हमारे पास यहां अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो श्रद्धा, 3 4 5 तो ओपन इंटरवल 2 से 6 में भी लाई करते हैं। ओपन इंटरवल 2 से 6 क्या है? पहले ये ध्यान से देखो श्रद्धा कि ओपन इंटरवल 2 से 6 और कुछ नहीं, ये वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं जो 2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है और 6 से स्ट्रिक्टली लेस देन। तो यानी कि 3 4 5 तो क्या बीच के ऐसे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं जो कि यहां पर लाई करते हैं, और वो सारे के सारे सेट S में भी हैं। बट सिर्फ 2 और 6 ऐसे पॉइंट हैं जो कि S इंटीरियर में नहीं है। ठीक है श्रद्धा, चीजें क्लियर हैं? अब नेक्स्ट जो हम एग्जांपल देख रहे हैं, यहां पर चीजें ध्यान से देखो कि ओपन हमारे पास यहां पर ओपन है 6 पर और क्लोज्ड है 2 पर। तो मैं अगर S इंटीरियर लिखना चाहूं तो 6 तो सेट S में नहीं है, यानी कि वो तो इंटीरियर में नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छे भारती, हम धीरे धीरे उसी साइड जा रहे हैं। बहुत अच्छे भारती कि S इंटीरियर यहां पर हो जाएगा ओपन इंटरवल 2 से 6। यहां पर भी मैं सेम चीज देख सकता हूं कि S और S इंटीरियर कभी भी बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर S में तो 2 है बट S इंटीरियर में नहीं है। और जैसा कि भारती ने बताया बहुत अच्छे तरीके से कि मैं अगर तीसरा सेट ले लेता हूं S ओपन इंटरवल 2 से 6, S मैंने ले लिया ओपन इंटरवल 2 से 6, तो इसका जब इंटीरियर निकाला गया तो वो आ गया ओपन इंटरवल 2 से 6। क्योंकि कोई भी नंबर लो इनके बीच का तो उसके अराउंड यही एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा जो कि इसका खुद सबसेट है, सिमेट्रिक तो मिल ही जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हमारा S आ गया S इंटीरियर के बराबर। तो यहां पर ध्यान देने की बात जो ये है, जैसा भारती ने लिखा बहुत अच्छे से कि कुछ तो ऐसे सेट्स होते हैं जिनका इंटीरियर उनके बराबर नहीं आता, और कुछ ऐसे खास सेट्स होते हैं जिनका इंटीरियर उनके बराबर आ जाता है। उनका नाम क्या होता है? जल्दी से भी लिखकर बता दें, जल्दी से कमेंट करें कि उसका नाम क्या होता है। ठीक है, भारती लिख चुके हैं, बाकी लोग जल्दी से बताएं कि अगर हमारे पास S इक्वल टू S इंटीरियर आ जाए तो उन सेट्स को क्या कहते हैं। और यहां पर हम देख लेते हैं कि S सबसेट ऑफ R, डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बहुत सारी रहती है यहां पर, बट इस डेफिनेशन का यूज डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्विंग में किया जा सकता है। S इज सेट टू बी एन ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ वो सारे के सारे सेट्स जिनका इंटीरियर उनके बराबर आ जाए उन्हें ओपन सेट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये हमें सीधा का सीधा ओपननेस चेक करने में मदद करेगा। भारती ने बहुत अच्छा लिखा कि जिनका इंटीरियर सेट के बराबर आ जाए उन्हें हम ओपन सेट कहते हैं। ओपन सेट की डेफिनेशन सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। ओपन सेट हमें बहुत काम आने वाला है आगे जाके। हाँ, जतिन ने भी लिखा, बहुत अच्छे जतिन, ठीक है, वेरी गुड। एक एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये ओपन सेट क्या होते हैं। अगर मैं आपको S एक सेट देता हूं इस तरह का, क्या सभी लोगों को इस नोटेशन के बारे में पता है कि ये नोटेशन किस चीज की होती है? ये नोटेशन क्या डिनोट करती है? ये नोटेशन क्या है? सभी लोग जानते हैं कि बचपन से पढ़ा हुआ है कि ये Q क्या होता है? ये होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब कुछ बच्चे इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं कि रैशनल नंबर्स की 3 डेफिनेशन होती है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है उस चीज को जानने में तो आगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि ये 3 डेफिनेशंस कौन सी होती हैं? ये पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, ये सब चीजें हम अपने फर्स्ट लेक्चर में ही कवर कर लेते हैं। तो कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता है, और जो नहीं जानते तो इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे आगे। ठीक है, वो कोई परेशानी नहीं है, बट बेसिकली सभी के सभी लोग जानते हैं कि
सारे के सारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर अगर जिनको हम p बाय क्यू में फॉर्म में p बाय क्यू की फॉर्म में लिखें, जहां p और q तो हमारे पास इंटीजर से आ रहे हो, बट q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो वो सारे के सारे नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो मैं अगर सेट S हमारे पास है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, तो S इंटीरियर निकालना चाहूं तो क्या होगा? अभी तक तो आप इंटरवल्स की बात कर रहे थे तो बहुत आसानी से निकाल पा रहे थे, तो यहां पर S इंटीरियर क्या होगा? किस पॉइंट का हम यहां पर S इंटीरियर में कौन सा पॉइंट आने वाला है? जल्दी सभी लोग बताएं, S इंटीरियर यहां पर क्या होगा? इसके लिए एक बहुत बेसिक सा रिजल्ट आप लोगों को याद है, रूपा ने लिखा बहुत अच्छे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, यानी कि सेट की नोटेशन से भली बातें सभी लोग अवगत हैं कि ये होती क्या है। ठीक है, श्रद्धा लिख चुकी है कि ओपन सेट होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमें यहां पर जो क्वेश्चन है कि एस इंटीरियर निकालो, पहला क्वेश्चन तो ये, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एस हमारे पास एक ओपन सेट होगा या नहीं। इन दोनों क्वेश्चन को हम डील करते हैं और जानते हैं कि ये क्या होगा। भारती इसका आंसर लिख चुकी है, बहुत अच्छे भारती, आपको चीजें बहुत क्लियर हो रही हैं, यानी कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक है, चीजों को धीरे धीरे हम बेहतर करने का कोशिश करते हैं। जिन लोगों को यहां पर थोड़ी दिक्कत आ रही है वो लोग ध्यान से पूरा का पूरा कंसंट्रेशन दें कि कैसे हम यहां पर इसको निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि ये हमारे पास अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, यानी कि रियल नंबर लाइन, यहां का हर पॉइंट एक रियल नंबर हमारे पास डिनोट करता है। अगर मैं यहां पर देखना चाहूं, मान लो एक रैशनल नंबर हमने उठा लिया, पहली बात तो ये कि इंटीरियर निकालने के लिए सेट का कोई ना कोई मेंबर लेंगे, सेट के बाहर का मेंबर, यानी कि अब ध्यान से देखो, जो रियल नंबर्स होते हैं वहां पर Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी कि एक नंबर या तो रैशनल होता है या फिर इरेशनल होता है। ठीक है, तो कोई इरेशनल नंबर तो हमारे पास एस इंटीरियर में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सेट है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, और कोई भी इरेशनल नंबर क्या होता है जो कि रैशनल नहीं होता। तो इरेशनल नंबर्स का डिस्कशन तो हमने जरूरत ही नहीं करने की। ध्यान से देखो कि R अगर मेरे पास कोई रैशनल नंबर है आर्बिट्ररी, ठीक है, इसके अराउंड R की जगह मान लेते हैं यहां पर P मान लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मुझे देखना है पहला स्टेप कि P सेट S के अंदर है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो इसको माना है सेट ऑफ रैशनल नंबर। बहुत अच्छे भारती, बहुत अच्छे, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है रीजन। जिन लोगों को ये रीजन आता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है भारती, बहुत अच्छे। साथ में जिन लोगों को थोड़ा सा यहां पर दिक्कत है वो देख लेते हैं मिलकर और चीजों को समझते हैं कि अगर मैं P के अराउंड, पहली चीज तो हो गई, दूसरा अगर इसे इंटीरियर पॉइंट बनना है सेट S का तो क्या करना पड़ेगा। एक चीज तो मुझे क्लियर है कि अगर कोई नंबर X इरेशनल है तो वो तो हमारे S इंटीरियर में आ ही नहीं सकता, ये बात तो बहुत क्लियर है। तो X हमारे पास कभी S इंटीरियर में नहीं आएगा। ठीक है, बात कर रहे हैं स्टेप 2 की, अगर कोई रैशनल नंबर हम ले लें जो कि सेट S के अंदर से आएगा। सेट S क्या है? रैशनल नंबर का सेट। हमें यहां पर यह देखना है कि क्या कोई ऐसा R पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा। डज देयर एग्जिस्ट एनी R पॉजिटिव, कि अगर मैं नेबरहुड लिखूं अराउंड पॉइंट P ऑफ रेडियस R, पूरी की पूरी सेट S यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर आ जाए। अब यहां पर जो डेंसनेस प्रॉपर्टी है उसका यूज होगा, जैसा भारती ने लिखा। डेंसनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स। तो अगर मैंने यहां पर कोई भी R पॉजिटिव लिया और मैं NP लिखना चाहूं ऑफ रेडियस R, यानी कि नेबरहुड अराउंड पॉइंट P ऑफ रेडियस R, वो होने वाला है P माइनस R टू P प्लस R, यानी कि वो एक ओपन इंटरवल आएगा। और हम जानते हैं कि किन्हीं भी अगर मैं ओपन इंटरवल लूं उसमें तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी रैशनल के साथ साथ इरेशनल्स भी आ जाएंगे, यानी कि ऐसे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स जो सेट S के अंदर नहीं बैठे, तो यहां पर ये कभी भी सबसेट नहीं हो पाएगा सेट S का। सभी लोगों को क्लियर है कि अगर मैंने कोई नंबर लिया रैशनल नंबर तो वो कभी भी हमारे पास इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा। और P मैंने आर्बिट्ररी चूज किया था, ये तो नहीं बोला था कि 2 के बारे में बात कर रहे हैं, 2.1 के बारे में, तो P आर्बिट्ररी था। तो सीधा सीधा ये हो गया कि अगर X हमारे पास रैशनल नंबर से आता है
तो x कभी भी S इंटीरियर में नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में दो ही चीजें होती हैं, रैशनल या इरेशनल। ना तो रैशनल नंबर कोई S इंटीरियर में आएगा, ना ही कोई इरेशनल नंबर S इंटीरियर में आएगा। तो सीधा सीधा समझ आ गया कि S इंटीरियर भाई और कुछ नहीं, हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसे नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, इसके सब के सब नाम यूज किए जा सकते हैं। बहुत अच्छे भारती, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जिन लोगों को इनमें थोड़ी बहुत दिक्कत है वो आज से चीजें सीखते हुए चलें और आगे से जिंदगी में हमेशा याद रखेंगे। कोई भी पूछे, फंक्शन की डेफिनेशन झट से आनी चाहिए। नेबरहुड कैसे लिखनी है किसी पॉइंट के राउंड, पहले पूछो कि अरे किस पॉइंट के राउंड लिखें, और फिर पूछो कि रेडियस बता दो, तो फट से बच्चा लिखकर दिखा देगा। सेट एस गिवन है, पॉइंट ए गिवन है, दोनों चीजें एक बार में बच्चा बता सकता है कि क्या सेट एस पॉइंट ए की नेबरहुड है, और दूसरी बात कि क्या ए इंटीरियर पॉइंट है। अगर सेट एस पॉइंट ए की नेबरहुड हुआ तो ए इंटीरियर पॉइंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें बहुत आसानी से बच्चा बता सकता है। अब एस इंटीरियर हमने देखा कि फाई आ गया। देखो एस तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर था, एस इंटीरियर आ गया फाई, तो एस तो कभी भी एस इंटीरियर के बराबर नहीं हुआ, और कंडीशन थी इफ एंड ओनली इफ, तो ये इंप्लाई करेगी कि एस इज नॉट एन ओपन सेट। एस इज नॉट एन ओपन सेट। अब जल्दी से सभी लोग सेकंड एग्जांपल ट्राई करेंगे। क्या सभी लोग तैयार हैं सेकंड एग्जांपल के लिए? सभी के सभी लोग एस इंटीरियर और ओपननेस बताने के लिए तैयार हैं? जितना हम चीजों का यूज करने वाले हैं, यहां पर सारे टूल्स इकट्ठा करते जा रहे हैं। और मेन क्वेश्चन, कभी भी अपना टारगेट मत भूलिए। मेन क्वेश्चन जो हमारा ये था, हम ये जानना चाहते थे कि एक फंक्शन अगर गिवन हो हमारे पास, तो उसके किस पॉइंट पर हम लिमिट का डिस्कशन कर सकते हैं। हमने देखा था एक पॉइंट जो कि डोमेन में नहीं था, वहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई थी। और एक एग्जांपल देखा था कि पॉइंट हमारे पास डोमेन में था बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। तो क्या हम हर पॉइंट जो डोमेन में नहीं है, क्या उस पर लिमिट डिस्कस कर सकते हैं? ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अब जल्दी से बताओ कि अगर S हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट, ये इसका बेटर नोटेशन यूज करते हैं, R माइनस Q, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो बताना पड़ेगा ना कि किस में से, यूनिवर्सल सेट बताना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बताकर ये बेटर नोटेशन है, ये बेटर नोटेशन है, ये हमारे पास बेटर नोटेशन है इसकी। जल्दी से बताओ, यहां पर दो प्रश्न है आपके आगे। पहला प्रश्न आपके लिए 1 करोड़ के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे, जल्दी से बताओ एस इंटीरियर क्या आएगा। और दूसरा क्वेश्चन कि क्या एक ओपन सेट आने वाला है एस, जल्दी से बताओ। रूपा जल्दबाजी में गलती कर गई थी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वहां पर सेट आएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सभी लोग जल्दी से बताओ इन दो क्वेश्चन के आंसर, और हम फिर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि क्या अप्रोच रहने वाली है। जैसे हमने हिंट देख लो इसका क्या है, जैसे हमने रैशनल नंबर की बात की, वैसे ही हम यहां पर इरेशनल नंबर की बात करेंगे। जतिन का आंसर आ गया है। ठीक है, जो लोग पहला समझ गए हैं कि रैशनल नंबर का क्या खेल है, वो सभी लोग एज अ होमवर्क मान लेते हैं। अगर किसी को दिक्कत आई तो कल डिस्कस कर लेंगे। भारती का आंसर आ गया है, जतिन का आंसर आ गया है। अगर किसी को दिक्कत आती है तो कल इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला एग्जांपल क्लियर है, दूसरा एग्जांपल क्लियर है। यहां पर भी सेम चीज जो हिंट है वो ले लो कि हमें पता है कि हर ओपन इंटरवल में इन्फिनेटली मैनी रैशनल तो रहते ही हैं, इरेशनल भी रहते हैं। हमने पहले रैशनल के टाइम पे यूज किया था, इरेशनल नंबर्स की होने की वजह से कभी भी ओपन इंटरवल नहीं मिल पाएगा। यहां पर यूज कर लेंगे कि यहां पर सेट ऑफ ऑल जो इरेशनल नंबर्स है उसके अराउंड, अगर किसी भी इरेशनल नंबर के अराउंड अगर हम ओपन इंटरवल लेंगे तो वहां पर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल मिलेंगे, वो कभी भी सबसेट नहीं बन पाएगा और एस इंटीरियर एम्प्टी आ जाएगा। और एस इंटीरियर बराबर नहीं आया सेट एस के तो ये ओपन नहीं बनेगा। ठीक है, जिसको फिर भी दिक्कत हो तो इसको और एक्सप्लेनेशन से देख लेंगे। अब एक एग्जांपल हमने देख लिया S इक्वल टू क्यू, दूसरा एग्जांपल देख लिया x इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं सेट ले लूं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो इसका S इंटीरियर क्या आएगा? अब ये तो लोग फट से बता देंगे। अगर मैं ले लूं S इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर,
तो इसका एस इंटीरियर क्या आने वाला है, और क्या ये एक ओपन सेट होता है? इसका एस इंटीरियर बहुत आसान है देखना, इसमें पॉइंट्स होने वाले हैं 1 2 3 4 5। इतना दूर दूर बैठे हैं, देखो यूनिट 1 के डिस्टेंस पर बैठा है हर एक पॉइंट। यहां पर एस इंटीरियर बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ सभी लोग, एस इंटीरियर क्या आने वाला है? यहां पर क्या आएगा एस इंटीरियर? वही दो स्टेप लगाओ। अगर मैं पॉइंट 1 उठाता हूं, सेट एस के अंदर बैठा है, बिल्कुल हाँ। इसके अराउंड अगर मैं ये नेबरहुड ले लूं, तो हमारे पास यहां पर कोई भी आप नेबरहुड ले लो, यहां पर तो देखो 1 बैठा है, बट इसके बीच का कोई पॉइंट नहीं बैठा। तो मैं चाहे कितना ही बड़ा रेडियस लूं, चाहे कितना ही छोटा, सिर्फ 1 मिलने वाला है उसके अंदर। 1 के अलावा जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है वो तो सेट एस के अंदर बैठे ही नहीं। और 1 में तो क्या ही खासियत है, बहुत अच्छे भारती, 1 में तो क्या ही खासियत है, 2 3 4 किसी के भी अराउंड हमें ऐसा ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा, कोई ऐसा आर पॉजिटिव नहीं मिलेगा कि अगर ए हमारे, अगर एन में नेचुरल नंबर मान लूं, तो हमें n माइनस आर टू एन प्लस आर कभी भी सबसेट नहीं बन पाएगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का, और एस इंटीरियर आ जाएगा एम्प्टी। सेम चीज अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो और कुछ नहीं हो रहा, जीरो ऐड हो गया और नेगेटिव में हमारे पास नेचुरल नंबर ऐड हो गए, तो वहां पर भी सेम चीज काम करेगी और एस इंटीरियर आ जाएगा एम्प्टी सेट। और सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगर एस बराबर नहीं आया एस इंटीरियर के, तो सेट हमारे पास हो नहीं सकता कभी भी ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट सभी को क्लियर हो गया। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर S मैं दे दूं 1/n, n बिलोंग्स टू n, अगर मैंने एक सेट दे दिया S जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हैं टाइप के किसके, 1/n, और n आ रहा है नेचुरल नंबर से, यानी कि n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में बताइए कि एस इंटीरियर क्या होगा यहां पर, जल्दी से बताइए सभी लोग। देखो पहला तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका है, प्लॉट करके देख लो कि यहां पर जो n इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आएगा वो यहां बैठा होगा, मान लो 1। n इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आएगा वो कुछ यहां पर बैठा होगा, n इक्वल टू 2, ये बन गया 1/2। फिर ऐसे ही 1/3, 1/4, और ध्यान से देखो कि ये जीरो के पास जाते रहेंगे, कभी भी जीरो तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब ये चेक करना है कि जो ये सेट एस है कि क्या ये एक ओपन सेट है, उसके लिए चेक करना पड़ेगा इसका एस इंटीरियर। अब ध्यान से देखो, जिस बच्चे को चीजें समझ आ गई वो झट से बता देगा कि एस इंटीरियर यहां पर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग कि क्या आएगा एस इंटीरियर यहां पर, जल्दी से सभी लोग बताओ। जल्दी से सभी लोग बताओ कि एस इंटीरियर क्या आने वाला है यहां पर। एस इंटीरियर यहां पर देखो, अगर 1 मैं लेता हूं तो 1 के अराउंड, 1 के बाद तो सीधा 1/2 है, तो 1 के अराउंड हमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिल जाएंगे जो सेट एस के अंदर नहीं बैठे। भाई सिंगल सिंगल एलिमेंट्स तो बैठे हुए हैं यहां पर। ठीक है, तो 1 के अराउंड मिल जाएगा इंटरवल, कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं मिलेगा जो सेट एस के अंदर कंटेन करता हो, तो 1 इसका कभी भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। 1/2, 1/3 सब में सेम बात है हमारे पास। ठीक है, तो ये कभी भी हमारे पास, बड़ी चीज, क्या जीरो इसका कभी एलिमेंट होगा सेट एस का, क्या जीरो इसका एलिमेंट है हमारे पास, जल्दी से बताओ। भारती ने बहुत अच्छा लिखा कि इसका इंटीरियर जो आने वाला है एम्प्टी, क्या जीरो इसका एलिमेंट है? ध्यान से देखो, ध्यान से अगर चीजें नोटिस की जाएं तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, जैसे जैसे n इंफिनिटी पर जा रहा है, लिमिट अगर मैं देखूं, चलो लिमिट की बात अभी नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं n अगर इंफिनिटी पर जा रहा है तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 छोटा होता जा रहा है हमारे पास, धीरे धीरे जीरो के पास आ रहा है ये, बट कभी जीरो पर नहीं पहुंचेगा, तो कभी भी यहां पर जीरो इस सेट एस का एलिमेंट नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रूपा बहुत अच्छे, मतलब चीजें अब समझ आ रही है। श्रद्धा जल्दी से बताओ, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, एस इंटीरियर एम्प्टी आ गया, और एस हमारे पास कभी एस इंटीरियर के नहीं आया, तो एस को मैं बोल दूंगा एस इज नॉट एन ओपन सेट, एस इज नॉट एन ओपन सेट।
अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखे सबके सबका इंटीरियर हमारे पास एम्प्टी आ रहा है। तो कुछ ऐसा तो नहीं समझने लगे हैं कि अरे यही ट्रिक है कि कभी भी एस इंटीरियर हम निकालें तो वो एम्प्टी ही आता है और सेट ओपन नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखो एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या, वो तो हम सबसे बड़ा ही सेट ले लेते हैं। मान लो अगर मैं एस को ले लूं आर, एस को अगर मैं ले लूं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो क्या एस इंटीरियर हमारे पास यहां भी एम्प्टी आएगा? क्या हमारे पास सेट, अगर मैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लूं तो यहां पर एस इंटीरियर 5 आएगा? अगर किसी ने रिजल्ट बना लिया है कि अरे हर एग्जांपल में एम्प्टी ही आ रहा है, जल्दी से बताओ यहां एस इंटीरियर क्या आएगा? अगर मैं ध्यान से देखूं कि देखो हर रियल नंबर इसका एलिमेंट है, तो पहली कंडीशन तो हर रियल नंबर सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और अब मैं जानता हूं कि उसके अराउंड में चाहे कोई भी एक ओपन इंटरवल ले लूं, अगर कोई रियल नंबर हमारे पास है ए, उसके अराउंड चाहे कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक है, आर पॉजिटिव कोई भी नंबर ले लो, हमेशा पूरा ओपन इंटरवल तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर ही होगा। यानी कि यहां पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का हर पॉइंट एस का एक इंटीरियर पॉइंट होगा। और एस बराबर आ गया एस इंटीरियर, यानी कि एस इज एन ओपन सेट। एस हमारे पास एक ओपन सेट होगा। बहुत अच्छे जतिन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा, बहुत अच्छे, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं धीरे धीरे कि अगर मैंने यहां पर ये तो देख लिया एस इंटीरियर क्या आया। अगर मैं जानना चाहूं, अगर 1 से 2 यूनियन 3 से 4 अगर मैं सेट लूं, अगर मैं ये सेट ले रहा हूं, तो क्या आने वाला है एस इंटीरियर? अरे यहां पर तो दो सेट्स आ गए अलग अलग, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एस इंटीरियर निकालेंगे तो ये नहीं बनने वाला ओपन सेट? ऐसा कोई अंदाजा तो नहीं लगा रहा कि अरे जितने एग्जांपल देखे थे ओपन सेट्स के, तो वहां पर तो कुछ ऐसा हो रहा था कि एक सिंगल इंटरवल था हमारे पास और ओपन होता है तो वो ओपन सेट बोल देते हैं, बट यूनियन में नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो दो हमारे पास अलग अलग ओपन सेट आ गए। ऐसा किसी ने सोचा तो नहीं? ध्यान से देखो यहां पर, अगर मैं 1 से 2 के बीच का कोई भी एलिमेंट उठाता हूं तो उसके अराउंड एक ओपन इंटरवल 1 से 2 ही मिल गया। अगर मैं सिमेट्रिक की बात ना करूं, बाकी सिमेट्रिक आप बना ही लेंगे बहुत आसानी से, यानी कि 1 से 2 तो हमेशा यहां पर आने वाला है एस इंटीरियर में। साथ में यूनियन 3 से 4 भी आने वाली है। ध्यान से देखो तो पॉइंट मिल जाएगा यहां पर, एस बराबर आ जाएगा एस इंटीरियर और हमारे पास ये हो जाएगा एस इज एन ओपन सेट। एस इज एन ओपन सेट। बट अगर मैं यहां पर एक छोटा सा चेंज करूं कि मैं क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 यूनियन 3 से 4 लिखूं, तो क्या ये एक ओपन सेट बनेगा? जल्दी से बताओ भारती, जतिन, श्रद्धा, रूपा, जल्दी से बताओ कि क्या अब ये एक ओपन सेट बनेगा? यहां पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया है। अभी भी जो ओपन इंटरवल 1 से 2 के पॉइंट्स है वो तो इसके इंटीरियर पॉइंट हैं। ओपन इंटरवल 3 से 4 का हर एक पॉइंट भी इसका इंटीरियर पॉइंट है। बट जो ये 1 है ना, ये दिक्कत देगा। 1 के अराउंड हमें कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं मिलेगा जो सेट एस के अंदर आता हो। 1 माइनस आर से 1 के बीच के जो इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स है वो नहीं मिलेंगे इन सेट के अंदर। यानी कि एस इंटीरियर और कुछ नहीं 1 से 2 यूनियन 3 से 4 आने वाला है, ठीक है। तो एस बराबर एस इंटीरियर नहीं आया और ये बन गया नॉट एन ओपन सेट, ठीक है। अब आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं देता हूं। सभी लोगों को ये ट्राई करना है क्वेश्चन कि बताना है कि क्या ये सेट एक ओपन सेट होगा या नहीं होगा। सभी लोग इसको ट्राई करेंगे और खूब अच्छे से ट्राई करेंगे। अगर दिक्कत आती है, हाँ भारती का आंसर आ गया है, जतिन का आंसर आ गया था, बहुत अच्छे, ठीक है। चीजें बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ओपन सेट क्या होता है। एक क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे, जो आसानी से कर पाए उसका आंसर कल क्लास स्टार्ट होते ही बता देंगे। जिनको दिक्कत है तो उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं एस आपको दे देता हूं 1/m प्लस 1/n प्लस 1/k टाइप के एलिमेंट्स, जहां m n k सारे के सारे नेचुरल नंबर से आते हैं, तो क्या ये सेट? पहली चीज तो इसका एस इंटीरियर निकालो। सभी लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे, सभी लोग इसका आंसर लिखकर बताएंगे कमेंट में, ठीक है। लेक्चर के बाद कमेंट में सभी आंसर आ जाने चाहिए कल तक। मैं सभी बच्चों का कमेंट देखता हूं, वहां पर जो भी बच्चा कमेंट करता है उसका कमेंट जरूर देखा जाएगा।
एस इंटीरियर निकालो और बताओ कि एस एक ओपन सेट है या नहीं, वेदर एस इज एन ओपन सेट और नॉट। सभी के सभी बच्चे सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। जिनका हो गया वो विद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, सिर्फ ये नहीं बताना है कि क्या आंसर है, सभी के सभी नीचे कमेंट्स में जाकर इसका विद एक्सप्लेनेशन, ताकि अगर किसी बच्चे का नहीं हो रहा है तो वो एक्सप्लेनेशन समझ जाए। देखो हम लोग जो चीजें सीख रहे हैं एक दूसरे से चीजें थोड़ा सा मिलकर बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोई बच्चा जो थोड़ी चीजें समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, उसके लिए आप इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखें वहां पर कि कमेंट पढ़ते ही बच्चा समझ जाए कि कैसे इसका आंसर हुआ है, ठीक है। सभी लोगों में से जिनकी एक्सप्लेनेशन सबसे अच्छी होगी, अच्छी एक्सप्लेनेशन कौन सी होती है, जो सबसे सरल भाषा में की जाती है, जिसने सबसे आसान भाषा में इसका आंसर लिखा उसका कमेंट हम देखेंगे, ठीक है। उसका कमेंट मैं पर्सनली भी लाइक करूंगा, ठीक है। जिसने सबसे आसान भाषा में ऐसा इसका आंसर लिख दिया कि जो हर बच्चा समझ पाए, उसका कमेंट सबसे पहले लाइक किया जाएगा, ठीक है। सभी लोग नीचे कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आज हमने ओपन सेट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बट सभी लोग ध्यान रखें अभी हमारा जो डिस्कशन बाकी है वो किससे रिलेटेड है, लिमिट के बारे में जानना है। ये चीज काम आने वाली है आगे जा जाके कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है। आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे एक पॉइंट जिसका नाम होता है, आप जानते हैं, उसे सस्पेंस में नहीं रखेंगे, चलो उसका नाम हमारा वही है जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और ये पॉइंट हो गया, ठीक है। जल्दी सभी लोग ये भी कमेंट करेंगे कि ये पॉइंट किसका है जिसका डिस्कशन हम कल करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ओपन सेट पढ़ा, इसका भाई होता है एक सेट, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली लिमिट्स को हिट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही इन चीजों पे हमारी पकड़ बन जाएगी वैसे ही हम चीजों को आगे लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, और सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे हम पिछले 2 दिन से बहुत चीजें अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं और शार्प 9 बजे मैं आप लोगों से मिलता हूं, ठीक है। वैसे ही कल को 11 सितंबर है और हम मिलने वाले हैं 9 बजे, लेक्चर 3 होने वाला है। धीरे धीरे अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। सभी लोग बहुत अच्छे चीजें समझें और चीजों को अप्लाई करेंगे। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, लिमिट के बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, लिमिट में तो कोई कसर छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। चीजों को धीरे धीरे बेहतर करेंगे। आज के लिए फिर सेशन इतना ही रखते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप लोग अगर ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि दिन भर की भाग दौड़ से हटके मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें कर पाऊं, ठीक है। रात को आप लोगों को पता है कि कितना आप लोगों के लिए समय निकालना मुश्किल रहता है, वैसे ही चीजों को थोड़ा सा हम समय निकालने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों के लिए चीजें अच्छी हो सके। देखो अजीत, हमारा बिल्कुल कॉन्टेक्ट नंबर है +9191722688। इस पर आप कभी भी कॉल कर कर जो भी जानकारी आप चाहते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप वहां पर हल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है अजीत, चीजें क्लियर हैं? या फिर आप कॉल करके बात करें तो बहुत अच्छा है, ताकि आपको पर्सनल एक्सपीरियंस मिल पाए कि क्या आप जानना चाहते हैं, उसका आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ifsonline.com पर जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों की कि किस तरह के बैचेस हैं, ठीक है। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही IIT जैम मैथ्स, वहां पर आप हर टीचर के पढ़ाने का स्टाइल देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, ठीक है। शुक्रिया तो आपका कि आप अपना समय देकर चीजें सीखना चाहते हैं। सबसे पहली पहल क्या होती है किसी भी चीज को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने आज ठान लिया कि मैं आज से बिल्कुल 100% देने वाला हूं, 100% मेहनत करने वाला हूं अपने लक्ष्य के लिए, तो चीजें आप यकीन रखिए आपके लिए भविष्य में बेहतर होंगी ही होंगी, ठीक है। तो पहला स्टेप आप लोग ले चुके हैं, आप लोगों ने ठान लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक ठाना भी नहीं है। तो अगर आपने मन में विचार ले लिया कि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आप ऐसी भीड़ से बहुत अलग हो गए जिन्होंने इतनी हिम्मत तक नहीं दिखाई कि मेरे अंदर लक्ष्य प्राप्ति करने का विश्वास है या नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे अजीत, ठीक है। सभी लोग धन्यवाद। सभी